हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे चैप्टर 4 इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतो तो कक्षा 8 के अंदर જોઈએ मित्रों। आनी अंदर स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशन। तो वधी आगळ तो शू कहे छे? प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करें, युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे, मंगलमयी वाणी से संसार को गुंजित करे, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो इनो जवाब है, हमारा देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासकों ने अत्याचार करे, तरह तरह के अन्याय सहते सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे, जिससे दिल में उदासी छा गई। कवि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो, इस प्रकार कवि लोगों के मुरझाए हुए हृदय सूचनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तीसरा, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरह तरह से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। 4, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो निम्नलिखित बात में अपने में उतारना चाहूंगा। निम्नलिखित बातें मैं अपने में उतारना चाहूंगा। पहले, मैं अपने देश को चाहूंगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए जीऊंगा। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा। मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा। मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आ काव्य तमने मित्रों आपवामां आवेलुं छे, ए तमारे चोपड़ीमांथी वांची लेवानुं छे। हवे तमारे प्रश्नना जवाब आपवाना छे। पहलुं, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अड़ग रहे। यदि हम अपने प्राण अपने पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहां तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो इन्हें जवाब है, हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर सामना किया। वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं। इस तरह कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। जो तू इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक समस्याएं आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। हिमालय का संदेश। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश।
तो आ रीते मित्रों तमने चित्र आपेलू छे एना परथी तमारे कविता लखवानुं छे। फूल छे, तितली छे, बादल छे, वृक्ष छे, बारिश छे वगैरह। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। मां खादी करता जाऊंगा, तो मां खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, मां छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो आ रीते मित्रों चैप्टर 4 इकाई 4 उठो धरा से अमर सपूतो स्वाध्यायનું સોલ્યુશન જોયું, જે તમારા મિત્રો દોસ્તોને તમે શેર કરજો।